एक बात जो दुबे जी कह रहे हैं ना, ये विपक्ष के लोगों के लिए बड़ा सरल होता है कहना, लेकिन ये असत्य है, ये भ्रामक है, ये देश में अव्यवस्था पैदा करने वाला दृष्टिकोण है कि खजाना भर लिया फलाने ने। सरकार की व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। जीएसटी का पैसा आता है, कोई जेब में लेके निकल जाता है सिगरेट पीता हुआ? नहीं ना। कैसा प्रचार होता है, खजाना भर लिया तेल बेच के। जो पुलिया बन रही है, मनरेगा में पैसा जा रहा है, मिड डे मील में जा रहा है, आयुष्मान में जा रहा है, बॉर्डर पर पैसा लग रहा है, डिफेंस में बजट जा रहा है, वो सपा बसपा कांग्रेस देंगी? उनके यहां से आएगा? और जब नेता के पास बाइक होता तो क्या कहता? लूट लिया आपको, लाखों करोड़ भर लिए घर में। दादा रे दादा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। घर में ये पैसा कोई नहीं भर सकता। घर में तो दूसरा पैसा भरा जाता है जो काले पॉलीथिन में आता है, वो आप सब जानते हो। टैक्स का पैसा कोई माइकल लाल घर में भर लेगा? नहीं ना। वो दूसरा पैसा होता है, वो राज भाई भी जानते हैं और दुबे जी भी जानते हैं, सभी जानते ही हैं इस देश में जो रह रहे। ये पैसा, लेकिन जब गांव देहात में नेता जाएगा तो क्या कहेगा? लूट लिया लाखों करोड़ रुपया आपसे। जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो कहां से आ रहा है पैसा? कहां से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा होगा ना, और दूसरे टैक्सेस से ही आ रहा होगा। ये टैक्स के अलावा कोई और कलाकारी है? सो बता दो भैया, हम सरकार पर दबाव बनाएं कि ये जादू क्यों नहीं सीखते हो तुम। अगर कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, आरजेडी को, किसी को ऐसा कोई जादू पता है कि बिना टैक्स के भी लाखों करोड़ सरकार के पास आ जाएं, तो मैं तो कह रहा हूं 1-1 किलो रसमलाई भी रोज शाम को हर आदमी, हर परिवार को मुफ्त भेजी जाए। क्या बुराई है? खाने के बाद शाम को खा के सब लोग सोएं। क्या है इतना पैसा? इसलिए इसको ऐसे पोर्ट्रेट नहीं करिए। ये चीजें देश में अव्यवस्था पैदा करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो मान भी सकता है ऐसा नहीं कोई लूट ले गया। नहीं जी, पेट्रोल का पैसा, पेट्रोल का टैक्स। और ये दुबे जी योग्य व्यक्ति हैं। एक बात कह के रत्नाकर भाई के पास जाऊंगा, इस बात को दिमाग में रखिए, राज भाई को भी, कि पूरे देश का जब आकलन होगा दुबे जी, इस चौमासे का ही, बरसात का ही, जो जल प्रलय चल रहा है देश भर में, तो कई लाख करोड़ रुपए की हानि का आकलन होगा। कई लाख करोड़। सुन लीजिए मेरी बात गौर से। क्या वो पैसा कहां से आएगा? पुल है दोबारा बनेगा, सड़क है दोबारा बनेगी, इमारतें गिर गई दोबारा बनेंगे, कंपनसेशन जा रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? कोई दूसरा रास्ता हो तो बताओ ना, मुंह खोल के। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ऐसे करो, नोट आ जाए, ऐसा है क्या? तो वही जादू मंत्र करें। कई लाख करोड़ का नुकसान कश्मीर से लेके राजस्थान तक, गुजरात तक, बिहार, पूर्वांचल, पंजाब, और अभी भी नुकसान थम जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। ये पैसा समाजवादी पार्टी से आएगा नहीं, कांग्रेस से आएगा नहीं, भाजपा से आएगा नहीं। ये पैसा तो अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स से ही जाएगा ना। इतनी बात समझ लीजिए, बाकी ठीक है, बाकी विरोध समर्थन ठीक है। रत्नाकर जी, सरकार तुम्हारी हो सकती है, लेकिन कान खोल के सुन लो, सिस्टम हमारा है। ये बात देश समझ नहीं पाएगा, क्योंकि देश तो ये जानता है कि जिसकी सरकार उसी का सिस्टम। अगर आपका सिस्टम राहुल जी की कुर्ते की जेब में है तो आप क्या कर रहे हो फिर यहां? नहीं, फिर तो आपको सरकार ही छोड़ देनी चाहिए भैया।
रत्नाकर जी, भाई रत्नाकर जी तक बात जा रही है, देखिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको हाँ जी? आ रही, मिल रही भाई, मिल रही। हाँ देखिए, ये अमिताभ जी, इसमें राज भाई का दोष नहीं, दोष कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी अपने शासन काल में जन सुधार नीतियों को घोषणा तो करती थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कभी करती थी। गरीबी हटाओ का नारा तो देती थी, लेकिन गरीबी हटाओ के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं किया, अपितु गरीबों को ही हटा दिया। और हमारी सरकार ने 35 करोड़ गरीब देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी ये कहते हैं कि हम तो मांग कर रहे थे, राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि हम तो 2 टैक्स की मांग कर रहे थे 2016 से ही। अब मैं कहना चाहूंगा राज जी को कि राहुल गांधी को कह दे कि एक और मेल कर दें, आज ट्वीट कर दें कि इस देश में एक ही टैक्स रखा जाएगा। तो संभव है कि 4 टैक्स का 2 टैक्स हो गया। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मैच्योर होती गई, जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता गया, हम 4 टैक्स को 2 टैक्स कर दिए। हो सकता है अगले 5 साल या 10 साल में 1 टैक्स भी कर दे। तो उस समय राज भाई जब प्रमुख प्रवक्ता बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, तो कहेंगे कि राहुल गांधी ने तो 2025 में ट्वीट कर दिया था कि 1 टैक्स की मांग करते हैं। हाँ, आप कह दीजिए राहुल गांधी को। तो ये सब बेतुकी बातें हैं जो ये इनके प्रमुख प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं। ये जनता जानती है कि एक राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, देश के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही कह दिया था कि अगली दिवाली में डबल जो है दिवाली बेनिफिट मिलेगा देशवासियों को। और देखिए अभी किस तरह से 15 अगस्त जाने के बाद अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया, और नवरात्र के प्रथम दिन से ही देशवासियों को सबको राहत मिल गया। हर चीज में उनको छूट मिलेगी, सिर्फ पान गुटखा सिगरेट और लग्जरी आइटम को छोड़ करके हर वस्तुओं में का दाम कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है ना कि तो सरकार की इच्छा जो है वह जनहित की है, वह लूटने वाली नहीं है। और देखिए अभी ये बड़ा संगीन बात कर रहे थे राज भाई, लूट लिया। मैं आपकी ही बातों को एक शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे कि टैक्स का पैसा लूट लिया। अरे भाई, लूट करके हम इटली थोड़ी भेज दिए पैसा को। हमने कोई खजाना जहाज में भर के विदेश में नहीं भेजा है, आप लोगों ने भेजा होगा अपने समय में। लेकिन जो देश का पैसा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, कम सुनते हो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था लूटना वर्ड मेरे उसमें हो तो जो कहो हार जाऊंगा। लूटना मेरा शब्द। अरे मैं कह रहा हूं इतने दिन जनता को जो तरस किया। अच्छा बता, कांग्रेस के अध्यक्ष यही कह रहे हैं कि लूटा है, देश की जनता को लूटा है। अरे लूट के इटली नहीं भेजा है। सुन लीजिए मेरी बात, गमछा लेके बैठ जाओ, गमछा। अमिताभ जी मेरी अच्छा, ग्रीसरीन लेके बैठ जाओ। तो मैंने अभी नोट डाउन किया है, बोलते रहो भैया। ग्रीसरीन लेके बैठ जाओ, आप भी रो लो। तो कहने का मतलब यही है कि जीएसटी का जो पैसा कलेक्शन, देखिए जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी स्टेबल हुआ, इकोनॉमी हमारी स्टेबल हुई, जो ज्यादा पैसा कलेक्शन बढ़ता गया। निश्चित रूप से अगर जीएसटी कलेक्शन होता है तो उसका राहत कहीं ना कहीं देशवासियों को देना चाहिए। रत्नाकर भाई माफी नहीं मांगोगे? हमने 4 टैक्स से 2 ही टैक्स कर दिया। और अभी ये कह रहे थे, अभी हमारे रत्नाकर भाई माफी तो मांग लो। जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये जो 8 साल टैक्स ज्यादा लिया। अमिताभ जी, अरे भाई साहब के संग धोखा। मुझे बोल लें, अपनी बातों को रख लेने दीजिए। आप राज भाई क्या लीजिएगा? अच्छा माफी मांग लेना, मुझे कहना। अच्छा माफी मांग लेना, बस माफी मांग लेना 8 साल की, बस प्लीज मान लो, समझे करो। मैं अमिताभ जी मैं बोलूं? जी बोलिए रत्नाकर जी बोलिए। जी, समाजवादी पार्टी के भाई हमारे कह रहे थे कि 3 चीजों में राहत मिलनी चाहिए सरकार को। इनके नेताजी कह रहे थे, ये बात तो बहुत पहले बड़े बड़े नेताओं ने भी कही थी कि पढ़ाई, दवाई और कमाई में ये टैक्स फ्री होना चाहिए, या जितना मिनिमम टैक्स लगे उतना ही होना चाहिए। ये काम भी करके दिखाया है हमारे मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है। कमाई आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया कि नहीं किया? जो 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख होता था वो 12 लाख तक टैक्स फ्री करके दिखाया। दवाई की बात करते हैं, अभी जीएसटी रिफॉर्म जो आया है रेट रेशनलाइजेशन में, उसमें 33
जीवन रक्षक दवाओं को जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स, शून्य टैक्स किया है। क्या यह गलत है? आप उंगली हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, ये गलत है। ये दवाई में भी छूट दिया है, पढ़ाई में भी बच्चों को पेंसिल से लगाई, नोटबुक से लगाई। अब उंगली हिलाने में भी आपको टेंशन है, कहीं ना कहीं उंगली भी कहीं ना ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दवाई, पढ़ाई, कमाई सब पे छूट दिया है। भाई आप किस दुनिया में रह रहे हैं और कहां पे बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका अंदाज जी ये है कि देखिए, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ये जो टैक्स रिफॉर्म लाया गया है, ये रेट रेशनलाइजेशन जो लाया गया है, उससे प्रति वर्ष 2 से 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा इंटरनल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। और जो एक इंपैक्ट अमेरिकी टैरिफ का जो इंपैक्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम ये टैक्स रिफॉर्म जो है वो करेगा। और विकसित भारत की संकल्पना कैसे साकार होगी भाई, अगर हम इस तरह काम नहीं करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत जो है इसको बनाएंगे। तो ये विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया है। तो ये परिस्थितियां हैं। और मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ठीक, अमिताभ जी एक चीज और कहना चाहूंगा। ठीक, एक बड़ी, हाँ भैया बोलो बोलो बोलो। अमिताभ जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सूर्य के समान है। कैसे सूर्य के समान है वो मैं बताता हूँ। जिस प्रकार सूर्य जो है वाष्प, गर्मी से समुद्र का वाष्प लेता है और कम दबाव वाले क्षेत्रों में बारिश होती है और अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, वैसे ही टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है या टैक्स जो बनाया गया है टैक्स, उसको कम दबाव वाले में ज्यादा दिया है। मतलब अमीरों को के ऊपर ज्यादा, ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है। गरीबों जो आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान रहते हैं बेचारे, जहाँ दबाव अधिक है, उनके ऊपर कम टैक्स लगाया गया है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।